नमस्कार। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा प्लासी का युद्ध और इस युद्ध से ही ब्रिटिश सत्ता का जो आधिपत्य है वो भारत पर होना प्रारंभ हो गया था। इसीलिए बंगाल को अंग्रेजों की चाबी भी कहा जाता है, क्योंकि बंगाल के प्रशासन पर हस्तक्षेप करते हुए अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत को धीरे धीरे अपने अधीन कर लिया और संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कर ली। तो इस परिप्रेक्ष्य से प्लासी का युद्ध हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप बहुत ध्यान से पढ़ें और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि कोई भी तथ्य इसमें छूट ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी, 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। इसमें स्थान पश्चिम बंगाल राज्य के एक जिले मुर्शिदाबाद के दक्षिण में स्थित प्लासी नामक स्थल था। इस युद्ध के समय मुगल सल्तनत पर सम्राट आलमगीर द्वितीय की बादशाहत कायम थी, जो कि 1754 से 1758 तक सम्राट रहे। इस युद्ध के प्रमुख बिंदुओं में हम पहले ये देख लेते हैं कि यह युद्ध में देशभक्त कौन था, देशद्रोही कौन था और इस युद्ध को संचालन करने के लिए ब्रिटिश गवर्नर कौन थे। देशभक्तों में मीर मदान का नाम सर्वोपरि है, जबकि देशद्रोही जो कि तत्कालीन नवाब को धोखा देकर ब्रिटिश गवर्नर क्लाइव के साथ जा मिले थे और उन्होंने नवाब को हराने में प्रमुख भूमिका निभाई थी, उनमें मीर जाफर और राय दुर्लभ का नाम आता है। ब्रिटिश गवर्नर सेना का संचालन करने वाले थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे। ये प्लासी के युद्ध के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहले टॉपिक, फिर स्थान, सम्राट, मुगल सम्राट, यहाँ पर तत्कालीन समय में मुगल सत्ता कायम थी, यहाँ पे आएगा मुगल सम्राट, और देशभक्त जिन्होंने अपने देशभक्ति का परिचय दिया है। इसमें बंगाल की स्वतंत्रता को बचाने में उन्होंने जान की बाजी लगा दी, वे थे मीर मदान। और देशद्रोही जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर बंगाल के नवाब को हराया, उनमें मीर जाफर और राय दुर्लभ प्रमुख थे। ब्रिटिश गवर्नर क्लाइव थे। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हमने आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दिया है। अब हम चलते हैं युद्ध की प्रमुख घटनाओं की तरफ। प्लासी के युद्ध को विस्तृत रूप से समझने के लिए सर्वप्रथम हम बंगाल के इतिहास को जानेंगे। बंगाल के स्वतंत्र सत्ता की स्थापना नवाब मुर्शीद कुली खान ने 1717 ईस्वी में की थी। इनका प्रमुख कार्य बंगाल की राजधानी जो कि ढाका थी, उससे इन्होंने मुर्शिदाबाद राजधानी स्थानांतरित कर दी और मुर्शीद कुली खान ने नवाब बनने के बाद में बंगाल को केंद्रीय सत्ता से स्वतंत्र कर लिया और उसकी राजधानी ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद बनाई। मुर्शीद कुली खान के कोई पुत्र नहीं था, अतः उन्होंने अपने दामाद को अपना उत्तराधिकारी बनाया और मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के बाद में शुजाउद्दौला अथवा शुजा खान
जो कि उनका दामाद था, बंगाल का अगला नवाब बना। शुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद उनका बेटा सरफराज खां बंगाल का नवाब बना और सरफराज खां की हत्या करके अलीवर्दी खां, यहाँ पर देखिए हमने हत्यारा लिखा हुआ है, सरफराज खां की हत्या की अलीवर्दी खां ने। तो हत्यारा कौन है? अलीवर्दी खां। इन्होंने सरफराज खां की हत्या की। अलीवर्दी खां ने सरफराज खां की हत्या करके बंगाल के नवाब की गद्दी हथिया ली। अलीवर्दी खां के भी कोई पुत्र नहीं था और इनकी 3 पुत्रियां थीं, जिसमें कि सबसे बड़ी पुत्री के पुत्र अर्थात अपने नाती सिराजुद्दौला अथवा मिर्जा मोहम्मद को अलीवर्दी खां ने अपना उत्तराधिकारी बनाया और उनकी मृत्यु के बाद में सिराजुद्दौला बंगाल का अगला नवाब बना। बंगाल के नवाब के रूप में जिनका की शासनकाल 1756 से 57 ईस्वी तक रहा। सिराजुद्दौला के शासनकाल में ही प्लासी का युद्ध हुआ। बंगाल पर नवाब के रूप में स्वतंत्र शासन करने वाले नवाब सिराजुद्दौला के समय में 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध बहुत कम समय में ही इसका निर्णय हो गया, जो कि 1757 ईस्वी को सुबह 9 बजे से प्रारंभ होकर और दोपहर 2:30 बजे तक इसका परिणाम अंग्रेजों के पक्ष में चला गया। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय का प्रमुख कारण उनकी मौसी घसीटी बेगम की नफरत और उनके मौसेरे भाई मीर जाफर की गद्दारी थी। सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम सिराज से बहुत नफरत करती थी और उन्होंने अपने बेटे मीर जाफर को भी अपने मौसेरी भाई सिराज के खिलाफ भड़काया और उनके खिलाफ अंग्रेजों का साथ देने के लिए प्रेरित किया। युद्ध के पश्चात क्लाइव ने मीर जाफर को युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के बदले में बंगाल का नवाब बना दिया। इस युद्ध के पश्चात मीर जाफर बंगाल का नवाब तो बना, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रत्यक्ष दखल बंगाल के प्रशासन पर हो गया। 23 जून 1757 को युद्ध का निर्णय हुआ और सिराजुद्दौला पराजित होने के बाद में अपनी बेगम लुत्फुन्निसा के साथ बंगाल से भाग गया। इसी के साथ ही बंगाल पर मीर जाफर की नवाब के रूप में सत्ता स्थापित हुई। इस युद्ध का मुख्य कारण यद्यपि ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना को माना जाता है, जिसमें कि ये कहा गया एक अंग्रेज हालवे के शब्दों में कि सिराजुद्दौला ने कुछ अंग्रेजों को एक काल कोठरी में, ऐसा एक कमरा था जिसमें कि कोई रोशनदान भी नहीं था, उसमें बहुत से अंग्रेजों को बंद कर दिया था और दम घुटने के कारण उसमें अंग्रेजों की मृत्यु हो गई थी। इसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गवर्नर क्लाइव के नेतृत्व में सेनाएं भेजी। तो ये कारण तो ये कहा जाता है, परंतु प्रत्यक्ष रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के प्रशासन को हड़पने के लिए बहुत समय से मंसूबे बनाए हुए थी और जब उन्हें बंगाल के गद्दारों का साथ मिला, मीर जाफर का साथ जैसे लोगों का साथ मिला, तो उन्होंने एक मनगढ़ंत घटना को तथ्य बनाकर बंगाल पर आक्रमण कर दिया। अब इसी के साथ ही हमारा आज का टॉपिक प्लासी का युद्ध समाप्त होता है। आशा है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।